बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा इस वक्त इंडस्ट्रियल कंट्री है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैन पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और मैन पावर से मुराद सिर्फ वर्कर्स नहीं होते, मैन पावर से मुराद स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसी भी फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है तो चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यूरोप का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो इसलिए यहाँ पे यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर वर्क फोर्स कहीं पर रिक्वायर्ड है तो वो जर्मनी में है। इसके अलावा जर्मनी स्टडी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से फ़ी वगैरह चार्ज नहीं की जाती। अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो जर्मनी इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कंट्री है कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जर्मनी मूव करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, मैं इस वीडियो में हम ये आगे चल के सीखेंगे। तो काफ़ी सारे वीज़ा की टाइप्स होती हैं। वर्क वीज़ा होता है, बिज़नेस के वाले से वीज़ाज़ होते हैं, विजिट वीज़ाज़ होते हैं और इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इनमें अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास कुछ क्वालिफ़िकेशन है तो सब आपके लिए सबसे आसान तरीका यूरोप जाने का, और यूरोप में से फर्दर अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो स्टडी वीज़ा का है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि स्टडी वीज़ा, आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा किस तरह ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप अगर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, इसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, इसमें गो थ्रू होने की कोशिश करें, तो विद इन फ्यू मंथ्स आप स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चाइना स्कॉलरशिप का प्रोसेस समझाया था जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा और काफ़ी सारी स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया कि सर ये प्रोसेस तो बड़ा इजी है। तो उसके मुताबिक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर भी मिले और वो एडमिशन के लिए आगे उनका प्रोसेस जारी है। अगर आप चाइना मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जर्मनी का स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हैं तो इससे आने वाले वीडियो मैं जर्मनी के स्कॉलरशिप के ऊपर बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। स्टडी वीज़ा पे अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आप वहाँ पे अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद जॉब के चांसेस ज़ाहिर है इस वक्त पीक पर हैं। तो जर्मनी का अगर आप स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है .DAAD. आपके सामने ये जो पहले वाला लिंक है इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें ये डॉट की मेन वेबसाइट है, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। इस पेज पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे: स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी, स्कॉलरशिप फॉर गोइंग अब्रॉड, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और अलुमनाई। स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी, अगर आप जस्ट स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। स्कॉलरशिप जर्मनी का स्कॉलरशिप कैसे हासिल करना है बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी हम इन जनरल के स्कॉलरशिप ज़ाहिर है हासिल करना ये ज़रा टफ होता है और इसके लिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होना चाहिए और इसके लिए बड़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर कोई स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम पहले जर्नल प्रोग्राम पे बात करेंगे जिसमें हर कोई स्टूडेंट, वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट है, वो इस स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके। इन जनरल अगर आप स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और हमारा एम जर्मनी मूव करना है और हम स्टडी वीज़ा का सहारा ले रहे हैं तो जनरली ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सारे के सारे वो वाले प्रोग्राम्स, जर्मनी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वो वाले प्रोग्राम दिए गए हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र किए जाते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से फ़िल्टर लगा लेंगे। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है बैचलर डिग्री के लिए आप जाना चाह रहे हैं, मास्टर डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए या कोई और। तो मैं चूँकि पीएचडी डिग्री के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मैं इस पीएचडी की डिग्री को क्लिक कर लूँगा। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये मास्टर के लिए, चलें हम मास्टर वाली डिग्री पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पे मैं चूंकि इंजीनियर हूँ तो मेरी फील्ड इंजीनियरिंग है, हम यहाँ पे इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ये तीनों फिल्टर्स हमने लगा लिया। अब हम इसको सर्च के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये सारे उस फिल्टर्स के अकॉर्डिंग उसने सारे के सारे वो वाले प्रोग्राम्स निकाल के 345 रिजल्ट्स आपके सामने शो कर दिए हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड होगी या मास्टर्स की लेवल की होगी, और इंग्लिश में जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं पूरी के पूरे जर्मनी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये एक लिस्ट आपके सामने उसने शो कर दी। तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। हमें जनरली एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाना पड़ता है स्टडी वीज़ा के लिए, हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ सर्च करनी पड़ती है और वहाँ पे देखना पड़ता है यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और हमारी फील्ड के हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जिसको यहाँ पे एक बड़ा कंसाइज और शॉर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ तक आने तक आपका जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वो, अगर आप इन जनरल किसी और कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा सर्च कर रहे हैं तो आपका काफ़ी हद तक प्रोसेस यहाँ आने तक कंप्लीट हो गया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये जो डार्ट की वेबसाइट है इस पे उन्होंने ये बड़ा शॉर्टकट इजी वे बता दिया है। अब चलें हम इसको ये देख लेते हैं। ये डिफरेंट 345 रिजल्ट्स हैं, इसमें से आपने 1, 2 या 3 अपने हिसाब से जो भी आपको लगते हैं कि दैट इज़ रेलिवेंट टू मी, तो आप उसको ओपन कर लें और आगे उसकी फर्दर डिटेल देख लें। तो चलें हम, ये प्रोग्राम एक ऑफर हो रहा है, मास्टर डिग्री है एयर क्वालिटी कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, वाटर वेस्ट प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है। ये वाली जो डिग्री है ये बेसिकली किस फील्ड की है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड की है और प्रोसेस इंजीनियरिंग की फील्ड की है। विंटर सेमेस्टर से यहाँ पे इसके प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, 4 सेमेस्टर का इसका ड्यूरेशन है, और ट्यूशन फी पर सेमेस्टर ये वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो चलिए हम मजीद डिटेल देखने के लिए इसको ओपन कर लेते हैं। आप इसमें से जब आप फिल्टर लगा के इस पेज पे आ जाएंगे तो आप कोई भी अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट 1, 2 या 3 प्रोग्राम्स को ओपन करके उनकी डिटेल देख सकते हैं। चलिए मैंने जो प्रोग्राम ओपन किया एयर क्वालिटी कंट्रोल सॉलिड वेस्ट वाटर प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इसमें ये जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये ओवरव्यू दिया गया है। ओवरव्यू में इस प्रोग्राम के रिलेटेड ये किस यूनिवर्सिटी में है और इंग्लिश में हो रहा है और लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ये फुल टाइम है, 4 सेमेस्टर है, विंटर सेमेस्टर से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन का पीरियड बताया गया है, मतलब एप्लीकेशन कब ये लेना स्टार्ट करेंगे, लास्ट डेट क्या होगी। दूसरा ऑप्शन है कोर्स डिटेल। आप अगर कोर्स की मजीद डिटेल देखना चाहते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी तो वो इस लिंक से आप देख सकते हैं। कॉस्ट एंड फंडिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टैब पे आपने चले जाना है और यहाँ पे ये कॉस्ट दी गई है, मतलब ट्यूशन फीस जो है वो 1500 यूरो पर सेमेस्टर है। ये बहुत ज़्यादा फीस है। नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ इस चीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, 200 यूरो ये भी हो जाएंगे। इस तरह मिला जुला के ये बहुत ज़्यादा फीस बन रही है। लेकिन नीचे यहाँ पे एक आपके पास टैब दिया गया होगा, यहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी। तो ये यस, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है। आपने क्या करना है, आपने इस फीस के साथ अगर आपके पास अभी इतने पैसे हैं तो आपने इस फीस को पे करके आपने इसके साथ प्रोसीड कर लेना है। बाद में जब आप यूनिवर्सिटी में वहाँ पे चले जाएंगे तो आप जाके फंडिंग के लिए अप्लाई कर देंगे और आपको ये फीस रिटर्न हो जाएगी या वेव ऑफ हो जाएगी, या जिस तरह भी होगा, जितनी अकॉर्डिंग टू फंडिंग एलोकेटेड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन। इस टैब में सारे का सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया गया होगा कि इस प्रोग्राम में आपने रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या काम करने हैं। एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी को डिग्री का लेवल क्या होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है जी बैचलर डिग्री लेवल होना चाहिए, और ये कह रहा है जी आपके पास 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि डिग्री के बाद आपने कहीं पे 2 साल काम किया हो। तो हमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो हमने अपनी डिग्री, अटेस्टेड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें हो जाएंगी, और 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर हो जाएगा। नीचे लैंग्वेज के लिए रिक्वायरमेंट है, IELTS या TOEFL 6.5 यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसी तरह एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पे दी गई है। मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तलिफ डेडलाइंस होती हैं। मज़ीद अगर इस प्रोग्राम के हवाले से, ये चूँकि यहाँ पे कंसाइज और शार्ट किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई होती हैं, अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी, आप इस पर चले जाएंगे, उस प्रोग्राम का स्पेसिफिक लिंक होगा, उसके ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको इसके हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी।
नीचे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन का, हर प्रोग्राम में यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन का टैब होगा, उसमें जो लिंक दिया गया होगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उस लिंक के ऊपर जाके आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लेनी है। तो ये एडमिशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन प्रोसीजर, प्रोग्राम ओवरव्यू और ये सारे का सारा आप जब इसके ऊपर आएंगे तो आप अकॉर्डिंग टू प्रोसेस आप आगे फर्दर मूव करते जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आप जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उनकी जो भी डेडलाइन होगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपनी डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन के बाद ये एप्लीकेशन को स्क्रूटनी होगी, एप्लीकेशन को चेक करेंगे। अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका एडमिशन सिक्योर होने की आपको ईमेल आ जाएगी। जैसे ही आपको एडमिशन की ईमेल आएगी, आपको बैंक अकाउंट बता दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट। आपने उस बैंक अकाउंट में फ़ीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिशन और एडमिशन के जो आपके पास डॉक्यूमेंट या मेल होगी उसके साथ आपने यूनिवर्सिटी ही बल्कि आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारी एम्बेसी में चले जाएं, अपने कंट्री में। जब वहाँ पे आप एम्बेसी में रिपोर्ट करेंगे तो वो आपको वीज़ा स्टम्प कर देंगे। अगर जब आपका एडमिशन हो चुका होता है, आपने फ़ीस पे कर दी होती है, तो एम्बेसी को कोई भी आगे मसला नहीं होता वीज़ा स्टम्प करने में। वो आपके 90% चांसेस होते हैं कि वो आपको वीज़ा स्टम्प कर देंगे। तो ये बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। बस ये एक उन्होंने पोर्टल बना के दे दिया हुआ है, आपने जस्ट इसके ऊपर जाना है। आप थोड़ी सी आपको सर्चिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपने 1 2 3 4 प्रोग्राम्स को देखना है जहाँ पे आपको फ़ीस रीज़नेबल लगे, जहाँ पे आपको प्रोग्राम जो है वो इजी लगे कि इस प्रोग्राम में मैं आगे वहाँ पे जाकर पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं तो मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वीज़ा स्टम्प किया जाता है। अगर आप 1 साल बाद यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट ली जाती है, अगर आप कंटिन्यूसली एज अ स्टूडेंट मूव कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और सारा काम यूनिवर्सिटी का चला रहे हैं, तो फिर आपका वीज़ा नेक्स्ट मजीद एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह 1 2 3 या 4 साल, जितने भी साल की डिग्री है वो हर साल आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है। इस तरह अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब हंटिंग के लिए, अपनी जॉब ढूंढने के लिए कुछ अर्सा टाइम मिलता है। अगर आपको उस दौरान जॉब मिल जाती है तो आपको समझे वर्क परमिट मिल जाता है और आप को जब तक आप उस कंपनी में हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तब तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद आपकी कुछ टैक्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप इतना टैक्स वहाँ पे वो आपका कैलकुलेट हो रहा होता है ड्यूरिंग द जॉब, आपकी सैलरी से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा होता है। अगर आप वहाँ पे अपना टैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आपकी 1 2 और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपके ये वाले सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपको पीआर मिल जाती है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने वहाँ पे जाके डिग्री कंप्लीट करनी है। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताने की बात ये है कि आपने प्रोग्राम ऐसा सिलेक्ट करना है जो आपके लिए ईजी हो। मोस्टली ये जो एजेंट्स हैं आपको सिर्फ वीज़ा दिलवाने के लिए या आपको आपसे अपनी फ़ीस लेने के लिए वो आपको शॉर्ट कोर्सेज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ में 80% वीज़ा तो मिलता ही नहीं। वो फॉरनर्स को शॉर्ट कोर्सेज में वीज़ा नहीं देते, बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। तो ये एजेंट सिर्फ अपनी फ़ीस लेने के लिए आपको वो शॉर्ट कोर्सेज, उनके लिए चूंकि ये काम आसान होता है, उनको इन चीज़ों का, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, या ये डिटेल उनको पढ़नी नहीं आती, तो वो आपको उसमें इंडल्ज किए रखते हैं, आपका टाइम वेस्ट। अगर आपको शॉर्ट कोर्स में वीज़ा मिल भी जाए तो शॉर्ट कोर्स के बाद वहाँ पे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल होती है और अगर जॉब नहीं मिलेगी तो आपको डेफिनेटली वापस आना पड़ेगा। तो सारे का सारा प्लान जो है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें आपने ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो आपके लिए इजी हो और वो एक डिग्री प्रोग्राम हो। आपने उसके सारा कोर्स की डिटेल देख लेनी है। यहाँ पे ये जो कोर्स डिटेल बताई गई है, आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए गए होते हैं। मज़ीद आप यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिंक दिया गया होता है, आप यूनिवर्सिटी में जाके उस प्रोग्राम के प्रोफेसर से को सर्च कर सकते हैं, प्रोफेसर का ईमेल उनको कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं उनसे। अगर आपको आप समझ रहे हैं कि मुझे एडमिशन में यहाँ पे हर्डल आएगी तो आप प्रोफेसर को अपना स्टडी प्रपोजल भेजें और उससे एक्सेप्टेंस लेटर मंगवा लें। जितने भी स्टडी वीज़ा के प्रोसेस हैं उनमें प्रोसेस तकरीबन सेम है कि आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है। प्रोफेसर से आप
कांटेक्ट करके अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, वो लेटर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो भी रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया होगा वहाँ पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं वो आपकी जो पाकिस्तान से या अपने मुल्क से जो भी आपने डिग्री की वो डिग्री जो HEC से टेस्टेड हो, उसका ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है IELTS या टॉफल, और जो लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकमेंडेशन लेटर। नॉर्मली 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी देख रहा था, उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर का अपना फॉर्मेट दिया हुआ था ये यहाँ पे। तो इस फॉर्मेट को जब आप अपने यहाँ पे जो पाकिस्तान में आपके प्रोफेसर हैं उनसे आप फिल करवा के इस फॉर्मेट को शॉर्ट में ईमेल भी करना होता है और एनवेलप में क्लोज करके प्रोफेसर की स्टैम्प के साथ आपने इनको भिजवाने भी होते हैं। तो ये नॉर्मली ये 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर स्टडी वीज़ा के लिए आप किसी भी कंट्री के लिए मूव कर रहे हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्रोसेस मोस्टली सेम है, फ़र्क सिर्फ ये है जर्मनी का स्टडी वीज़ा जो प्रोसेस जहाँ से बड़ा इजी हो गया वो ये है कि उन्होंने एक पोर्टल बना दिया है, इसके ऊपर सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी दे दी हैं और उस पर इसके ऊपर फिल्टर्स लगा दिए गए हैं। आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें सेलेक्ट ढूंढ सकते हैं। जो मैंने प्रोसेस बताया है इसके थ्रू आप थोड़ी सी सर्चिंग करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी स्टूडेंट वीज़ा, जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपका जानने वाला अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आपने ये वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर करनी है, हो सकता है आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।